Hello everyone, welcome to our YouTube channel Gyan Mimamsa. This is our fourth video in the video series of international relation. In this video, we will talk about India's Act East policy. So start with Act East policy है क्या? Act East policy इंडिया की जो है that focuses on extended neighborhood in Asia Pacific region. देखिए साउथ एशिया में जो है हमने पढ़ा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दैट वाज फॉर साउथ एशिया. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड नेबरहुड की. ठीक है, हर कंट्री की देखिए पॉलिसीज होती हैं, होल वर्ल्ड के साथ डिफरेंट पॉलिसीज रहती हैं. तो नेबरहुड में डिफरेंट पॉलिसी थी और एक्सटेंडेड नेबरहुड में थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी है. और जो एक्सटेंडेड नेबरहुड में है दैट इज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, दोनों को मिला के इन्होंने जो पॉलिसी है दैट इज आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इट वाज propounded by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट ईस्ट एशिया समिट 2014 में ये प्रोपाउंड हुई थी. उससे पहले 1991 में इट वाज लुक ईस्ट पॉलिसी. So this one is the upgraded version of Act East policy. और इसके देखिए बेसिक्स ये याद कर लीजिए. 4C पे बेस्ड है, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. 4C's कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. So these are the tenets of Act East Asia policy of India. बैकग्राउंड क्या है, जैसा कि मैंने बताया इट स्टार्टेड विद लुक ईस्ट पॉलिसी इन 1991. 1991 में कुछ इवेंट्स हुए जिनकी वजह से इंडिया को इस पॉलिसी की जरूरत पड़ी ड्यूरिंग पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991. क्यों जरूरत पड़ी 1991 में? एज यू ऑल नो आईएमएफ के प्रेशर के अंडर वी हैव टू गो अंडर रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस वाज देयर. ठीक है, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जरूरत थी. सिर्फ नेबरहुड में काम नहीं चलना था. साउथ एशिया, क्योंकि साउथ एशिया अपने आप में कोई बहुत डेवलप्ड रीजन नहीं था और इंडिया वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इवन देन 1991 में. तो अपने नेबरहुड में तो हमें बहुत ज्यादा कुछ मिलना नहीं था, तो हमने देखा टुवर्ड्स एक्सटेंडेड नेबरहुड. तो एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात हुई किस पे? साउथ ईस्ट एशिया पे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात हुई. ठीक है, सो दिस इज द एक्सटेंडेड नेबरहुड. और यहाँ पे हमने मेन फोकस था बूस्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि हम एलपीजी रिफॉर्म्स कर चुके थे, ग्लोबलाइजेशन पे बात आ चुकी थी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज नेसेसरी. ठीक है, ट्रेड की हम बात कर चुके थे, इकोनॉमी हमारी ओपन हो रही थी धीरे धीरे. ठीक है, और 1991 में एक और चीज हुई थी, इट वाज द ब्रेकिंग ऑफ यूएसएसआर. यूएसएसआर टूटा था, तो यूएसएसआर वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया. तो उसके टूटने की वजह से भी इंडिया नीडेड सम मोर एलाइज एंड फ्रेंड्स, तो इट टर्न टू साउथ ईस्ट एशिया. और लेकिन इस पॉलिसी का भी एक इशू था कि आसियान के साथ एज सच बहुत ज्यादा रिलेशन पे ध्यान नहीं दिया गया और नॉर्थ ईस्ट अभी भी नेग्लेक्टेड ही रहा. तो क्या था, इकोनॉमिक फोकस था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे बात थी बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, लेकिन आसियान पे फोकस तब भी कम था और नॉर्थ ईस्ट तभी भी नेग्लेक्टेड रहा आफ्टर इवन दिस पॉलिसी. अब क्या हुआ, 2014 की बात करेंगे जब आई हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी. न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई. ठीक है, न्यू गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट थी उस टाइम पे, लेकिन उस पॉलिसी को बैक करने के लिए हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाज वेरी गुड. हम इकोनॉमिकली काफी स्टेबल थे, वी वर इमर्जिंग इकोनॉमी. ठीक है, ट्रेड सारी दुनिया के साथ हमारा अच्छा चल रहा था. सिर्फ इकोनॉमिक से हम फिर क्या हुआ, हम ऑलरेडी इकोनॉमिक पावर थे, तो हम इकोनॉमी से थोड़ा सा ऊपर उठे, जो हमने बात की 4C की, कल्चर, कॉमर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉपरेशन. ठीक है, तो पहले सिर्फ कॉमर्स की बात करते थे, अब स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे. ठीक है, स्ट्रेटेजिक और रीजनल पावर बनना चाहते हैं और धीरे धीरे हम बन रहे हैं थ्रू दिस एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी. और अब क्या था, पिछले में हमने देखा आसियान के साथ एंगेजमेंट थोड़ी कम थी, तो हमने बढ़ाई और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए हमने काम किए अंडर आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ठीक है, और पीछे वाले में क्या था, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस ज्यादा था, जो कि हम लोग ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ईस्ट एशिया पे बात की. ईस्ट एशिया इज जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज के साथ भी हमने अपने कोलैबोरेशन को बढ़ाया अंडर द एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी. इसकी नीड इसलिए भी थी कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही थी. चाइना वाज एग्रेसिवली मूविंग एज बिकमिंग एन इकोनॉमिक पावर. साउथ चाइना सी कंट्रोवर्सी था, चाइना के साथ इन कंट्रीज के इश्यूज थे, तो इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी कि चलो, क्योंकि रीजनल पावर है, इकोनॉमिक पावर है इंडिया, सो दे हैड एन अपॉर्चुनिटी. सो
एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी। इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया की? देखिए, जैसा कि हमने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बात की थी, अगर आपका नेबरहुड है दैट इज पीसफुल तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। और एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी की वजह से इंडिया में प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बढ़े, क्योंकि पूरा रीजन ही प्रॉस्पर हो रहा है। साथ में क्या है, इंडो पैसिफिक में इंडिया का पोजीशन है वो इंप्रूव हो रहा है। इसीलिए जैसे कि इसका एग्जांपल हमारी क्वाड ग्रुपिंग इफ यू नो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, इंडो पैसिफिक में दे आर मेकिंग अ ग्रुपिंग। बेसिकली ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग नहीं है, बट बहुत सारे चीजें हैं। इनमें से इनका एक प्रोग्राम है ब्लू डॉट नेटवर्क, इसके ऊपर आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो, आगे वीडियोस में जब इकोनॉमी के वीडियो करेंगे तो ब्लू डॉट नेटवर्क भी लेके आऊंगा। क्वाड ग्रुपिंग स्ट्रेटेजिक भी है और इकोनॉमिक भी है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है इस पॉलिसी की। ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज डेफिनेटली, और बेटर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लुक ईस्ट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक टाइज, और एक्ट ईस्ट में हमने इसमें ऐड कर दिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भी इंडिया का बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, और चाइना को काउंटर करने के लिए हेल्प होगा। जैसे कि मैंने बताया, चाइना के ऑलरेडी इन कंट्रीज के साथ, कुछ कंट्रीज के साथ स्ट्रेन रिलेशन है। वियतनाम हो गया, ठीक है, कंबोडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है, ड्यू टू साउथ चाइना सी कंट्रोवर्सी। तो इस वजह से क्या, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम काउंटर कर सके चाइना के ओबीओआर को थ्रू एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी। इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ भी हमने टाइज को इंप्रूव किया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इवन म्यांमार। और जैसा कि हमने पढ़ा, थाईलैंड एंड म्यांमार आर द पार्ट ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है। सो बाय दिस वे इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ हमने बहुत अपने ट्रेड को और कल्चर टाइज को इंप्रूव किया है। इनको हम पढ़ेंगे इंडो आसियान रिलेशन में सेपरेटली, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? ट्रेड डेफिसिट है। सारी आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 15 कंट्रीज हैं प्लस इंडिया, 15 की 15 कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आरसीईपी का एक और इश्यू था, लेबर और सर्विसेज में वहां पे कोई बात नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये जो कंट्रीज हैं दीज आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब्स, और इंडिया की स्ट्रेंथ इज इट्स स्किल्ड लेबर्स एंड सर्विस सेक्टर। तो इसकी वजह से भी चैलेंजेस है, इसको वो नहीं कर पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हम लोग। चाइना फैक्टर है ऑब्वियसली, ऑल्दो चाइना के कुछ कंट्रीज के साथ स्ट्रेन रिलेशंस हैं, बट बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे हैं। दूसरी बात, चाइना की इकोनॉमी जो स्ट्रेंथ है वो इंडिया से कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो इसलिए भी इट इज अ चैलेंज। तो हमें इस चैलेंज को भी ओवरकम करने की जरूरत है। इसके अलावा कनेक्टिविटी इश्यूज है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, उसकी वजह से क्या, म्यांमार से प्रॉपर कनेक्टिविटी इंडिया की नहीं है, रोड कनेक्टिविटी, ठीक है। आईएमटी हाईवे, इसका एक वो है, सोल्यूशन है, इट शुड बी डन। कलादान मल्टी मॉडल हाईवे, इसका एक सोल्यूशन है, इट शुड बी डन। इसके अलावा रिसेंट विड्रॉल फ्रॉम आरसीईपी इंडिया का ड्यू टू वेरियस रीजंस, ये हम पढ़ेंगे इंडो आसियान और आरसीईपी के वीडियोस में, ठीक है, क्यों विड्रॉ किया, क्या इश्यूज थे। बट ये जो विड्रॉल था दैट इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस इन इंडियाज एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, ठीक है। तो ये था अबाउट एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी। और जैसा कि मैंने बोला था कि आई विल बी गिविंग वन क्वेश्चन इन एवरी वीडियो, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रहा हूं, ट्राई टू राइट एंड ईमेल इट टू मी एट info@gyanmimamsa.com। इस पे आप जरूर कोशिश कीजिए, लिख के मुझे भेजिएगा, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? How is it different from previous look east policy? Discuss its importance for India. तो मैंने पूरा ये वीडियो में कवर कर दिया है वैसे तो, ठीक है। आपको इसको कॉम्प्रिहेंसिवली लिख के अपने वर्ड्स में भेजना है। दिस इज 250 वर्ड्स, 15 मार्कर क्वेश्चन। दोबारा एक बार सुन लीजिए। व्हाट इज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस लुक ईस्ट पॉलिसी? एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में इसको आपको आंसर करना है।
और सेंड इट टू मी एट info@gyanmeemansha.com। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियोस में कुछ इश्यू हो या फिर वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन कनेक्ट मी थ्रू द वेरियस लिंक्स जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आज के लिए इतना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।